जय हिंद साथियों, यह प्रश्न 18 नवंबर की सभी शिफ्टों में पूछे गए प्रश्न है। तो पहला प्रश्न क्या पूछा गया है? पहला प्रश्न पूछा गया है सरयू नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यह है उत्तराखंड में। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि इसरो की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है बेंगलोर। अगला प्रश्न पूछा गया है गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? तो गांधी जी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948। इस दिन शहीद दिवस भी मनाया जाता है, यानी कि शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि श्रीलंका में किसका प्रसिद्ध मंदिर है? तो ये रावण का मंदिर है, रावण का प्रसिद्ध मंदिर श्रीलंका में। अगला प्रश्न पूछा गया है कि व्यास सम्मान 2019 किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था लीलाधर जागुड़ी को। तो ये 2019, 20, 21 की करंट पूछ रहा है। अगला प्रश्न पूछा है IPL 2020 का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? तो ये है पैट कमिंस। ये ऑस्ट्रेलिया के बॉलर हैं। इन्हें किस टीम ने खरीदा था? ये कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा था। कि विज्ञान को क्या कहते हैं, यानी कि फूलों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं फ्लोरिकल्चर। अगला प्रश्न पूछा गया है आशापूर्णा देवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो ये मिला था 1976। कब मिला था? 1976 में मिला था आशापूर्णा देवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली ये प्रथम महिला भी हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। अगला प्रश्न पूछा है रक्त कैसा ऊतक है? ये एक तरल संयोजी ऊतक है। अगला प्रश्न पूछा है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये यांगसी नदी है, ये चीन में बहती है। अगला प्रश्न पूछा है कंप्यूटर से URL की फुल फॉर्म। तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला प्रश्न पूछा है ICC के युवा अंपायर कौन है? तो ये ICC के सबसे युवा अंपायर अब तक नितिन मेनन है। कितने वर्ष के थे? 36 साल। अगला प्रश्न पूछा गया है लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। अगला प्रश्न पूछा है साइमन कमीशन भारत कब आया? तो ये 1928 में भारत आया। इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1927 में। अगला प्रश्न पूछा है अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो ये विधि के समक्ष समानता। अगला प्रश्न पूछा है भारत के महान्यायवादी कौन है? तो इस समय भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल हैं। ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 76 में। तो आज के ये कुछ प्रश्न थे जो हमें अपने कुछ मित्रों से मिले थे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।